हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 20 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है आपके पास 58 नंबर की, जिसका आपके पास टॉपिक है ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो बच्चे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास ये जो सबसे पहले आकृति है ये किसकी है, घनाभ की है। इस घनाभ में आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है, तो आप इसका जब आयतन ज्ञात करेंगे तो इसके लिए आपके पास सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि L गुना B गुना H। अब जैसे ये घनाभ है वैसे ही ये वाली आकृति आपके पास घन की है। इस घन में आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, होती ये घनाभ की जैसी आकृति है, परंतु यहाँ पे क्या होता है कि सारी की सारी भुजाएं जो होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जब हम आयतन निकालते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जगह हम भुजा गुना भुजा लिखते हैं, यानी कि भुजा का क्यूब भी इसे हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे शंकु है। शंकु का जो आयतन होता है हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर नेक्स्ट आपके पास जो आकृति है वो बेलन की है। बेलन का आपके पास आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यह जो है शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, यानी कि अगर हम शंकु के आयतन को 3 से गुना कर देते हैं तो हमें बेलन का आयतन मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास अगली जो आकृति है वो अर्धगोले की है। अर्धगोले का आयतन हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले के बाद अब हमारे पास यहाँ पर गोला है और गोले का आयतन हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो आपका गोला होता है वो अर्धगोले का दुगना होता है। तो ये हमारे पास जो आकृतियाँ होती हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ, उनके आयतन के यहाँ पर हमारे पास सूत्र मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 3 गुना 3 गुना 3 माप के मैजिक घन में घनों की आपको गिनती बतानी है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि 3 गुना 3 गुना 3 माप के मैजिक घन है। ठीक है, और मैजिक घन का मतलब ये हो जाता है जैसे कि आप ये वाली आकृति देखो, यहाँ पर आपके पास 3 गुना 3 गुना 3 है, यानी कि लंबाई जो है उसमें भी 3 है। ये देखिए लंबाई में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास लाल रंग के 3 घन रखे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास हरे रंग के यहाँ पर 3 घन जो है वो एक ही रेखा में रखे हुए हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए जो ऊंचाई की बात करते हैं तो आपके पास पीले रंग के 3 घन जो है वो रखे हुए हैं। तो इस तरह के आपके पास यहाँ पे घन है। तो जब हम यहाँ पर घनों की गिनती करते हैं तो हम इनको आपस में गुना कर देते हैं और 3 गुना 3 गुना 3 करने पर हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, 27। यानी कि अगर हमारा घन जो है, एक घन इसके अंदर 1 सेंटीमीटर वाली माप का है, सेंटीमीटर कह सकते हो या फिर मीटर कह सकते हो, यानी कि 1 माप का है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो आपके पास कुल घन है वो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कागज काटिए। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे वृत्त काटना है। ओके, और इस वृत्त की आपके पास त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है कि एक के ऊपर एक रखकर बेलन बनाइए, यानी कि आप ना कागज पर ना ऐसे वृत्त जैसी आकृति काटो और एक के ऊपर एक ना ऐसे ऊपर नीचे रखते चले जाओ। तो जब आप इसको देखते हो दूर से या पास से, आपके पास ये जो आकृति है वो बेलन की जैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो बेलन की जैसी दिखाई देती है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है क्या हो जाता है, बेलन की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, अब जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो ऊंचाई की जगह हमारे पास 20 लिखा हुआ है और हमें ये ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर गुना 20। तो हमने यहाँ पे पाई रखा, आर हमारे पास जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग किया यानी कि 4 गुना 20। आप इन सबको गुना कर लो, 20 को 4 से गुना किया 80 पाई, ये हमारे पास उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप के बाद अब हमारे पास यहाँ पर कुछ उदाहरण है और कुछ प्रश्न है, हम इनको एक एक करके हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उदाहरण 1 की बात करते हैं। उदाहरण 1 में 12 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन ज्ञात करना है। और जो पेंसिल होती हैं वो इस तरीके से छिली हुई होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये शंकु के जैसी आकृति है। और शंकु आकार भाग की जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दी हुई है।
ठीक है। तो ये हमने ले लिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगी क्या कि यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर नहीं आएगा, इसकी जगह कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, देखिए आप आकृति में आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो प्रश्न सॉल्व किया है उसमें भी आपके पास ऊंचाई कितनी दी है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर तो लंबी हो गई है और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या आपकी यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके बेलन के भाग की भी त्रिज्या है और शंकु के भाग की भी त्रिज्या है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बेलनाकार आकृति है इसके नीचे क्या है, एक अर्धगोला भी रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप जब इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो एक तरीके से आप इन तीनों आकृतियों का अलग अलग आयतन ज्ञात करेंगे। कौन कौन सी, एक तो बेलन, दूसरा आपके पास ये शंकु और तीसरा ये अर्धगोला। ठीक है, अब ये जो आप अगर इन सब का आयतन निकाल लेंगे आपस में और इनको जोड़ देंगे तो आपके पास एक पेंसिल का आयतन आ जाएगा, परंतु आपके पास कितनी पेंसिल है यहाँ पे 5। तो आप क्या करेंगे, इन सब का आयतन निकाल कर जोड़ेंगे और फिर उसे 5 से गुना कर देंगे ताकि सबका आयतन आ जाए। बेलन का आयतन आपके पास होता है πr²h, उसके बाद शंकु का होता है आपके पास 1/3 πr²h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। आप सबका मान रख दीजिए। r त्रिज्या, जब बेलन की त्रिज्या ज्ञात करोगे तो बेलन, अर्धगोला और शंकु इन तीनों की त्रिज्या बिल्कुल बराबर है और वो कितनी है 1.5 ही है। ठीक है, तो तीनों की त्रिज्या बराबर है तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद बेलन की ऊंचाई है आपके पास h1, ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है आपके पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप इन सब का मान रखकर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 282.8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, किसका, 5 पेंसिल्स का। समझ में आ गया? तो चलिए, अगर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो अब हम इसके बाद जो है उदाहरण नंबर 2 जो है उसको देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 में हमारे पास एक दवाई का कैप्सूल है और वो बेलन के आकार का है। ये आपको दिख भी रहा होगा, ये दवाई का कैप्सूल है जिसके दोनों किनारों पर अर्धगोले हैं। ये देखिए, ये एक अर्धगोला यहाँ पे है और एक अर्धगोला आपके पास यहाँ पर है। कैप्सूल की कुल लंबाई ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 14 mm और व्यास 5 mm है। बच्चे व्यास 5 mm है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2। ठीक है, अब अगर आपको इसका आयतन ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करोगे तो आप एक तो बेलन का आयतन ज्ञात करोगे और बेलन के साथ साथ आप इन दोनों अर्धगोलों का भी आयतन ज्ञात करोगे। ऐसे ही करोगे ना, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो आपको बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको दूरी चाहिए। ये जो आपके पास कुल आपके पास लंबाई है इस कैप्सूल की वो कितनी है 14 mm है। अगर आप इस 14 mm में से ऊपर वाले अर्धगोले की त्रिज्या और नीचे वाले अर्धगोले की त्रिज्या घटा दें, ठीक है, त्रिज्या किसकी, पूरे अर्धगोले की, तो एक ऊपर वाले अर्धगोले की त्रिज्या और एक नीचे वाले गोले की अर्ध त्रिज्या, तो दोनों ये जो त्रिज्याएं हैं ये मिलकर क्या बन जाएंगी, एक व्यास। और व्यास कितना दिया हुआ है हमें 5 mm, यानी कि अगर हम 14 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 9 mm। तो बस अब हमारे पास बाकी सबके मान हैं। हम इस सूत्र में कैप्सूल के आयतन के लिए बेलन का आयतन यानी कि πr²h और दोनों अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोले यानी कि 2/3 πr³ और 2 अर्धगोले हैं तो हमने 2 से गुना किया, तो 2 गुना 2/3 πr³ हम करेंगे तो ये हमारे पास सूत्र आ जाता है। सबका मान रख दीजिए। मान रखने पर हमारे पास उत्तर आएगा 31.97 mm³ यानी कि मिलीमीटर क्यूब। तो उदाहरण 2 भी आपका क्लियर होता है। उदाहरण 2 के बाद नेक्स्ट अब हम लेते हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 3। इस उदाहरण 3 में हमारे पास हम देख रहे हैं कि एक बेलनाकार टंकी है जो कि 8 सेंटीमीटर ऊंची है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो h का मान कितना हो गया 8, जिसका ऊपरी भाग समतल आधार वाला 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु है। तो ये ऊपर जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ये शंकु की ऊंचाई है h2। ठीक है, और इस टंकी का आपको आयतन ज्ञात करना है। आप इस टंकी का आयतन तो ज्ञात कर लोगे, लेकिन इस टंकी में ये जो बेलनाकार भाग है इसकी आपके पास त्रिज्या कितनी है।
तो त्रिज्या देखो आपके पास आकृति में दी हुई है 3 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान है 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टंकी का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का सूत्र लिख देते हैं। बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर H1 इसलिए क्योंकि बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई तो अलग अलग है, लेकिन दोनों की त्रिज्या कैसी है, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो आपने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बचा, H1 प्लस 1/3 H1 H2 और R तीनों के मान रख दीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 254 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3 भी यहाँ पे क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब आपके पास इस वर्कशीट में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम इन दोनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास 16 गुना 12 गुना 10, ठीक है, विमाओं वाला एक घनाभ है और इस घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन बनाने हैं। तो हमसे पूछा है कि कितने घन जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर पहला प्रश्न। तो जब हम यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं घनाभ की। हमारे पास घनाभ की जो लंबाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर जिसे हम स्मॉल l, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर जिसे हम स्मॉल b और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो घनाभ है इस घनाभ को पिघलाकर, मतलब ये बहुत बड़ा घनाभ है और इस घनाभ को पिघलाकर हमें यहाँ पे घन बनाने हैं। ठीक है, और जो घन बनाने हैं इनकी जो भुजा हमें कितनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये जो घनाभ है इतना बड़ा है, ठीक है, और अब आपको इससे घन बनाना है। तो घन तो आपके पास छोटा बना, तो आपके पास क्या यहाँ पर एक ही घन बनेगा, नहीं ना, बहुत सारे घन बन सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर कितने घन बन रहे हैं। तो कितने घन बनेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जो भी इस बड़े घनाभ का आयतन होगा वो हमारे जितने भी यहाँ पर घन बन रहे हैं उन सब के आयतन के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि n घन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है कि घनाभ का आयतन बराबर होगा n घनों के आयतन के। और n घनों का आयतन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक घन का आयतन निकालेंगे और उसको हम n से गुना कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे n हमारे पास क्या है, घनों की संख्या। तो जब हम यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से n का मान आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, आपको n चाहिए तो आप ये जो एक घन का आयतन है इसको इस तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास n निकल कर आएगा घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन जिसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन यानी कि भुजा की क्यूब। ठीक है, तो आप इनके मान रख दीजिए। l है आपके पास लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12, ऊंचाई है 10 और भुजा आपके पास है 2। 3 बार आप यहाँ पर उसे गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यूज़ हैं कट जाएंगी। देखो कैसे, 2 से ये कटा, 2 8 16, ठीक है, फिर ये 2 से काटा आपने, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 8 3 24 और 24 को 10 से गुना किया, आपको कितना मिला, 240। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे हमारे पास 240 घन जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे। कहाँ से, एक घनाभ से। तो इस प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न 2, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक शंकु है और इसके आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर ये खड़ा है। ठीक है, यानी कि पहले तो हमने एक अर्धगोला बनाया और उसके ऊपर एक हमने शंकु खड़ा कर दिया ऐसे। ओके, और इसके बाद आपसे कह रहे हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है हमारे पास वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। ये जो भी आपके पास त्रिज्या है ये शंकु की ऊंचाई आपकी इसी के बराबर है, यानी कि h का मान आपके पास किसके बराबर हो जाता है, r के बराबर। हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ये लीजिए आपके पास यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके पास अर्धगोला है और इस पर शंकु खड़ा है। इसकी आपके पास त्रिज्या कितनी है, r, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई h। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो ये जो त्रिज्या है ये आपकी इस शंकु की भी है और इस अर्धगोले की भी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धगोले की भी है और शंकु के आधार की त्रिज्या भी है।
और साथ साथ शंकु की ऊंचाई ये h, ये आपको क्या कहा है कि ये शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो h का मान किसके बराबर हो गया, r के, और r का मान हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है तो हम अर्धगोले का भी आयतन निकालेंगे और शंकु का भी आयतन निकालेंगे। शंकु के आयतन का सूत्र हो गया है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन हो गया है 2/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ पर मान रख देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करा है, h की जगह r रख दिया है, देखो क्योंकि h का मान r के बराबर है। तो अब ये r स्क्वायर इंटू r यानी कि r की पावर हो गई है 3, और ये प्लस में क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, 1 पाई आर क्यूब ये और 2 ये, 1 और 2 3, 3 से 3 कट गया, आपके पास कितना आया, पाई आर क्यूब। अब इसके बाद आपके पास r त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पर 1 रखा और 1 का क्यूब कर दिया, तो पाई गुना 1 का क्यूब यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाता है किसका, ठोस के आयतन का। आप चाहो तो यहाँ पर पाई को एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप पाई की वैल्यू जो भी आपका मन करे 3.14 या 22/7 आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।